चीजों की हो गई है। ये क्या चीज था? इज दिस? चलो, आज एक छोटा सा टॉपिक मैं पहले डिस्कस करूंगा। ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा। खासकर ये टॉपिक सर्कुलर मोशन में साथ साथ रोटेशनल मोशन जब पढ़ेंगे वहां भी आपको ये काम आए। स्पेशली ये टॉपिक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में है। हम जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने सुविधा अनुसार ऑब्जर्वर को चेंज करते हैं, और अगर ऑब्जर्वर कभी नॉन इनर्शियल हो जाता है तो न्यूटन्स के नियम लगाना गड़बड़ हो जाता है। तो वहां पे हम स्यूडो फोर्स लगा के प्रॉब्लम को इजीली डिस्कस करते हैं, न्यूटन्स लॉ लगा पाते हैं। हमें कोई परेशानी तब नहीं होती। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो आज मैं डिस्कस करता हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्यूडो फोर्स। ध्यान से इस बात को समझिएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्यूडो फोर्स। मैं इसके डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, बस फोर्स ये किधर लगेगा, कितना लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, कब लगेगा, ये आपको यूज करनी है। सूडो फोर्स तो मालूम है कि सूडो फोर्स हम तब लगाते हैं जब हम एक्सेलरेटिंग फ्रेम यूज करना शुरू कर देते हैं। दिस फोर्स only when the accelerate frame of reference को ही ऑब्जर्वर कहते हैं, वैसे कैसे नहीं कुछ होता is used, है ना? फ्रेम ऑफ रेफरेंस is used to apply the Newton's law of motion, NLM equation। तो सबसे पहला जो सूडो फोर्स होता है, सबसे पहला जो सूडो फोर्स होता है उसको हम लोग सूडो फोर्स ही कहते हैं सिंपली। इसमें when an observer या frame moving with linear acceleration, अगर ऑब्जर्वर लीनियर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो इस केस में हम सूडो फोर्स लगाते हैं। और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ये जो सूडो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड होता है मास ऑफ बॉडी, जिस पर भी हम लगा रहे हैं, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, जो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है उसका एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसका डायरेक्शन क्या होता है?
उसका डायरेक्शन होता है अपोजिट सूडो फोर्स का डायरेक्शन ऑफ दिस सूडो फोर्स अपोजिट टू, बोलो कोई बच्चा, बोलो बेटा, अपोजिट टू सर इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन। है सर इनर्शियल नॉन इनर्शियल सर जो बॉडी को इस जगह पे एक्सेलरेट कर रही है सर उसके अपोजिट। हाँ, अपोजिट टू मोशन ऑफ एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर, एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर, ठीक है, एक्सेलरेशन के अपोजिट, इट इज डायरेक्ट अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेटिंग ऑब्जर्वर। इसका वेक्टर फॉर्म हम लिख सकते हैं, इस सूडो फोर्स का वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म दैट इज द मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, और चूंकि अपोजिट है तो माइनस, दिस इज इन वेक्टर फॉर्म। ये हम लगाकर न्यूटन्स लॉ जब मोशन पढ़ रहे थे तो ये हमने लगा करके आपको कई प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। दूसरा जो सूडो फोर्स होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसा नाम है, एक प्रकार का फोर्स, ये कोई फोर्स नहीं है, इट इज ऑल्सो ए सूडो फोर्स, a pseudo force applied when a rotating frame, rotating frame या circulating frame is considered. अगर कोई ऑब्जर्वर सर्किल में चल रहा है और वो ऑब्जर्वर जो सर्किल में चल रहा है और चलते चलते अगर किसी को मोशन को डिस्क्राइब करेगा तो वहां हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं, लगाकर फिर न्यूटन का नियम अप्लाई करेंगे। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड, दैट इज मास ऑफ बॉडी, जो बॉडी चल रहा है या जिसके मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं उसका मास, इनटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या है? इट इज एंगुलर स्पीड ना ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंगुलर स्पीड ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंगुलर स्पीड ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनटू आर, ओमेगा स्क्वायर आर। आर क्या है? आर इज डिस्टेंस of the body from the axis of rotation। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म है जो बगल में लिखते हैं। डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उससे वो जो पार्टिकल की दूरी क्या है? इट इज आर, एम ओमेगा स्क्वायर।
एम ओमेगा स्क्वायर। इसको हम अगर इस तरह से लिखें, नीचे कर दिया, मास डाल दिया, मास ऑफ द बॉडी। स्पीड यहाँ जो ओमेगा है वो किसकी स्पीड है? वो जो पार्टिकल सर्किल में नाच रहा है उसकी स्पीड नहीं, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो ऑब्जर्वर है रोटेटिंग फ्रेम में, वो ऑब्जर्वर किस स्पीड से, एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, इस एंगुलर स्पीड से वो सर्कुलेट कर रहा है, उसकी स्पीड लेंगे ऑब्जर्वर की। और ये जो आर है वो डिस्टेंस कहाँ से है, जो ऑब्जर्वर जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर, ऑब्जर्वर जिस फ्रेम में बैठा है, जो फ्रेम रोटेट कर रहा है, उस रोटेटिंग फ्रेम के एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो पार्टिकल की पोजीशन है वो लेंगे। सो दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसका डायरेक्शन इस फोर्स का होता है अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, axis of rotation of rotating frame. This is the direction. इसका जो वेक्टर फॉर्म है, इस फोर्स का जो वेक्टर फॉर्म है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, Recording in progress. सर लैपटॉप में बैटरी डाउन हो गई तो देख नहीं रहा। वहीं पे एक स्ट्रक्चर ले रहे हैं। सपोज कीजिए कि हम एक टॉप व्यू से मान लो ये एक डिस्क है, जो डिस्क नाच रहा है, दिस इज अ डिस्क, और ये डिस्क का एक्स एक्सिस है, ये डिस्क का वाई एक्सिस है, और ये डिस्क इस तरह से रोटेट कर रहा है ऐसे में। तो ये रोटेशन की एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगी? एक्सिस ऑफ रोटेशन जेड एक्सिस होगी ना। आप लोग थोड़ा इमेजिन कीजिए, ये डिस्क है ऐसे रोटेट कर रहा है ऐसे, तो जिस डायरेक्शन में रोटेट करता है आप फिंगर को उसी डायरेक्शन में घुमा दीजिए, तो जो थंब का डायरेक्शन आएगा वही डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन हो। तो आप ये जो डिस्क रोटेट कर रहा है, इस डिस्क के रोटेशन के डायरेक्शन में अपने फिंगर को घुमाइए सब कोई, और बताइए थंब का डायरेक्शन किधर आया? सर डाउनवर्ड आया। यस सर। मतलब मेरे लिए, जो मेरा स्क्रीन चूंकि सामने में है, तो मेरे लिए इनवर्ड हो गया, और आपके लिए भी तो कॉपी की इनवर्ड ही आना चाहिए। देखिए तो हाँ सर, कॉपी के अंदर से सर कॉपी के, तो उसको इनवर्ड बोलेंगे बेटा। डाउनवर्ड मतलब कॉपी के नीचे आया, इनवर्ड मतलब कॉपी के अंदर गया। तो अंदर गया कि नीचे आ रहा है बताइए? सर अंदर जा रहा है। अंदर जा रहा है। तो इस ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन को सब कोई, क्लास में जितने बच्चे हैं सब कोई कलम रख करके अपनी हाथ निकाल लीजिए, और जिस अपना ये फिगर ड्रॉ कीजिए कॉपी में, और ओमेगा को रिप्रेजेंट कीजिए, और ओमेगा जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में अपने फिंगर को ऐसे घुमाइए, और देखिए थंब का डायरेक्शन किधर आया। तो ओमेगा का डायरेक्शन आ गया इनवर्ड। इनवर्ड को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस। ठीक है, मान लीजिए कि एक ऑब्जर्वर यहां बैठा है, एक ऑब्जर्वर यहां बैठा है। दिस इज एन ऑब्जर्वर सिटिंग ऑन दिस फ्रेम। ये ऑब्जर्वर भी तो नाच रहा है ना इसके साथ साथ। ये कैसा ऑब्जर्वर हुआ बताओ?
इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल। सर नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल क्योंकि ऑब्जर्वर सर्कुलेटिंग ऑब्जर्वर हो, ये सब दिस इज अ सर्कुलेटिंग ऑब्जर्वर। और ये सर्कुलेटिंग ऑब्जर्वर जो हुआ दैट इज नॉन इनर्शियल। ये भी बनावे पड़ता कि नॉन इनर्शियल। सपोज कीजिए कि एक पार्टिकल यहाँ पर है। अच्छा, इस ऑब्जर्वर का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? यही है ना? ये भी तो इसी तरह नाच रहा है। ये जो ऑब्जर्वर इस तरह से नाच रहा है, डिस्क के साथ साथ ये भी नाच रहा है, तो डिस्क की जो एंगुलर स्पीड होगी वो इसकी सर्कुलेटिंग स्पीड होगी। डिस्क की जो एंगुलर स्पीड होगी इसी स्पीड के साथ ये भी नाच रहा है। तो ये जो स्पीड है सर्कुलेटिंग स्पीड, ऑब्जर्वर की स्पीड, दैट इज ओमेगा, और यही उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है अंदर की तरफ ना। मान लीजिए कि एक पार्टिकल है यहाँ पे रेस्ट में है। जो पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल P इज एट रेस्ट, और इस पार्टिकल का मास है m। इस पार्टिकल का मास है m। ओके, तो बताइए यहाँ पे, और इस पार्टिकल की ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे उसकी पोजीशन वेक्टर हो गई r। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, दैट इज r। तो अब कोई बच्चा आईएनएस क्लास में है? यस सर। अब बताइए तो यहाँ पे जो सिचुएशन मैंने लिया है इसके अकॉर्डिंग एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन और ये जो पोजीशन वेक्टर है r, इसकी डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल है? सर 45 डिग्री है। मतलब आप डायरेक्शन इमेजिन नहीं कर रहे हो। डायरेक्शन ओमेगा का डायरेक्शन इनवर्ड है। आप अपने कॉपी में बनाओ ना। यस सर, बनाया। 90। तो ओमेगा का डायरेक्शन हो गया इनवर्ड, ये अंदर और r जो है वो तो इसी प्लेन में है ना, एक्स और वाई प्लेन में। 90। ये r वेक्टर और ओमेगा वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 90 बोल दो। तो 90 डिग्री होगा। हाँ 90 डिग्री होगा ना। यस सर। देखिए ये जो है आपका, पता नहीं दिख रहा है, ये आपका हो गया क्या? ओमेगा डाउनवर्ड, आई एम सॉरी इनवर्ड। हाँ सर, इनवर्ड। और ये हो गया r, ये हो गया r, दिस इज r। r दिख रहा है? बड़ा है सर। हाँ सर। हाँ दिख रहा है। ये प्लेन में है, ये प्लेन में। इसको थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, ब्लरिंग हटाता हूँ तो आप स्क्रीन देखिए। परपेंडिकुलर दिख रहा है? ये देखिए, पता नहीं दिख रहा है। ये जो वेक्टर है आपका, ये जो है, ये वाली मोटी वाली पेन का डायरेक्शन डाउनवर्ड, डाउन मतलब इनवर्ड ना। यस सर। आपके कॉपी के अनुसार, आपने कॉपी में ये जो आपका बनाया सर्कुलर मोशन, जिसमें सर्कुलर है ना, जो डिस्क है ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा चला गया है नीचे। हाँ सर। ये हुआ ओमेगा। और r जो मैंने बताया, ये जो सर्कुलेटिंग मोशन हो रहा है और पार्टिकल यहाँ पर है, तो ये हुआ पोजीशन वेक्टर। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। अच्छा, अब बताइए तो ओमेगा क्रॉस r कितना होगा? ये जो ओमेगा क्रॉस r का डायरेक्शन क्या होगा? ओमेगा क्रॉस r का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? 91 ओमेगा की तरफ फिंगर रखेंगे और r की तरफ हथेली का फेस करेंगे। 0 होगा तो 0 बताओ वेदांत। 0 डिग्री। ओमेगा की तरफ फिंगर रखेंगे, r की तरफ हथेली का फेस करेंगे ऐसे। ओमेगा की तरफ फिंगर रखेंगे, ऐसे ऐसे तो थंब आ जाएगा इधर। डाउनवर्ड ऐसे। ओमेगा की तरफ आगे फिंगर नीचे
हाँ इसका हथेली हम का थोड़ा सिचुएशन को चेंज करते हैं तो इजीली आप समझ पाएंगे। डाउनवर्ड डाउनवर्ड को इस आर की पोजीशन को, ये जो पार्टिकल यहाँ पी मैंने दिया है, अगर हम इसकी पोजीशन को यहाँ कर देते हैं, यहाँ पे यही पार्टिकल का मास सेम है और इस केस में इसकी पोजीशन ये हो गई, दैट इज आर। अब बताइए तो आर क्रॉस ओमेगा, ओमेगा क्रॉस आर क्या होगा? ओमेगा की तरफ फिंगर रखिए और आर की तरफ हथेली का फेस रखिए, तो बाहर की तरफ आया, आउटवर्ड ऐसे घूम यस सर, बाहर की तरफ आ रहा है। बाहर की तरफ आया, तो बाहर की तरफ क्या हुआ? ओमेगा क्रॉस आर हो गया बाहर की तरफ, दैट इज आउटवर्ड, ओमेगा इस साइड दिस इज आउटवर्ड, दिस इज आउटवर्ड। हाँ इसे ओमेगा की तरफ फिंगर रखनी है और आर की तरफ हथेली का फेस कर। ओमेगा डाउन, बाहर की तरफ आया कि डाउनवर्ड आया? जी मेरे लिए तो डाउनवर्ड आया, ओमेगा क्रॉस आ रहा डाउन, तो मेरे इस डाउन हो रहेगा। डाउनवर्ड आएगा मेरे इस फिगर के अनुसार। अच्छा, मैं आपका कॉपी का सिचुएशन ले रहा हूं और अपने पेज में लगा रहा हूं, दैट इज व्हाई इट इज आउटवर्ड। मेरे लिए देखो ना, ओमेगा मेरे लिए अंदर गया और आर इधर है, हाँ डाउनवर्ड। आप लोग का देखो डायरेक्शन क्या आया, ओमेगा क्रॉस आर का डायरेक्शन देखो क्या है। क्या डाउनवर्ड आया? ओमेगा की तरफ फिंगर रखिए और आर की तरफ हथेली का फेस कीजिए। ऐसे हाँ जैसे आपकी कॉपी इस तरह रखी है, आपकी कॉपी इस तरह से रखी है, ऐसे। ओमेगा का डायरेक्शन नीचे है देखिए अंदर और आर वेक्टर इधर है। आवाज इधर तो ओमेगा की तरफ फिंगर रखा, आर की तरफ हथेली का फेस किया, तो कॉपी के नीचे आया ना। यस सर तो कॉपी के नीचे आया, मेरे बोर्ड के नीचे आया। ठीक है, ये आ गया मेरे लिए डाउनवर्ड। ओके, अब बताइए ओमेगा क्रॉस आर का डायरेक्शन क्या होगा? तो ओमेगा क्रॉस आर का डायरेक्शन है डाउनवर्ड और ओमेगा का डायरेक्शन है इनवर्ड। डाउनवर्ड फेस नीचे ओमेगा क्रॉस आर का डायरेक्शन है डाउनवर्ड और ओमेगा का डायरेक्शन है इनवर्ड। तो और आपको बताना है ओमेगा क्रॉस आर का। लेफ्ट साइड, क्योंकि ओमेगा अंदर की वजह है, ओमेगा आर की तरह नीचे की वजह है फेस। तो ओमेगा की तरफ फिंगर रखे हैं लेफ्ट साइड और ओमेगा ये इसका डायरेक्शन है इनवर्ड, ये डायरेक्शन है इनवर्ड इनवर्ड है और ये डायरेक्शन है डाउनवर्ड, इनवर्ड ये डायरेक्शन है डाउन और ये है इनवर्ड। तो ओमेगा का डायरेक्शन हो गया इनवर्ड, लेफ्ट तो इनवर्ड की तरफ फिंगर रखें और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हथेली का फेस रखें। तो थंब किधर आया? लेफ्ट बाहर बोल बाहर नहीं आया, लेफ्ट वर्ड, मेरे लिए लेफ्ट वर्ड है, लेफ्ट वर्ड। इसका डायरेक्शन आ गया लेफ्ट वर्ड रुको तो बोली मुझे बत्ती नहीं सुनते। और ये है माइनस, देख रहा है डायरेक्ट यहाँ पे इस में। यस तो ये माइनस अगर है तो लेफ्ट वर्ड अगर आया, इसका डायरेक्शन लेफ्ट वर्ड आएगा, इसमें माइनस लगा देंगे तो फाइनल डायरेक्शन राइट वर्ड हो गया। माइनस का डायरेक्शन मतलब क्या होता है? अपोजिट। यस सर ये आपका हुआ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इतना मेहनत करके हम डायरेक्शन निकालते हैं, जो डायरेक्ट मैंने लिख दिया है रेडियली अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ, है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ रोटेटिंग, तो फालतू ही तो
सर ये मैंने कैसे डायरेक्ट लिख बोल दिया, रहे थे? आपको निकालने के लिए मैं सिखा रहा हूँ कि ये डायरेक्शन ऐसा क्यों है और ये कहाँ से आया। तो दिस इज द सिचुएशन। मिथलेश्वर बीच में तो अगर हम यहाँ माइनस लगा देंगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगा राइट वाट। राइट वाट डायरेक्शन इस सिचुएशन के लिए भी है। आप पार्टिकल को कहीं भी रख दीजिए तो हमेशा ये वाली डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड इस फोर्स का डायरेक्शन। चलिए, तो आप इस फोर्स को ओपनली इस तरह लगाएंगे। तो एक हुआ ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसका मैंने यहाँ पे, इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। वेदांत, इज दैट क्लियर? यस सर। आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन जब वेक्टर में पढ़ाए थे, वहां पर जो मैंने बताया था कि फर्स्ट वेक्टर की तरफ फिंगर रखो और दूसरा वेक्टर जो है उसकी तरफ हथेली का फेस। बस वही काम करना है। पहले ओमेगा है इनवर्ड और आर है राइट वर्ड। इनवर्ड की तरफ फिंगर रखो, आर की तरफ हथेली का फेस, फिंगर घुमा दो, थंब का डायरेक्शन आ गया डाउन, ये आ गया डाउन। सब कोई मेरे फिगर को देखो, मैं जहां बैठा हूं उसको देखो, तो और यहां से देखना और बताना। बताइए तो मेरे जो आपके फिगर हैं स्क्रीन पर, उसमें ओमेगा का डायरेक्शन किधर है? कोई बच्चा रेस्पॉन्ड करो भाई मेरे से। सर अंदर की तरफ। अंदर की तरफ किसके अंदर? मेरे लैपटॉप के स्क्रीन के अंदर। सर लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर। वेरी गुड। और आर वेक्टर किधर है? राइट वर्ड। सर स्क्रीन के ऊपर साइड जाके। नहीं राइट वर्ड है ना, स्क्रीन के ऊपर राइट वर्ड है ना। यस सर। गुड। तो मैंने क्या किया कि ओमेगा की तरफ फिंगर रखा जो स्क्रीन के अंदर जा रहा है, और आर वेक्टर राइट वर्ड है तो राइट वर्ड हथेली का फेस रखा। देखो तो थंब का डायरेक्शन किधर आया? अरे भाई बोलो मुंह से, थंब का डायरेक्शन किधर आया? डाउनवर्ड। ये हो गया डाउनवर्ड, ये हो गया डाउन। ओमेगा क्रॉस आर का डायरेक्शन हो गया डाउन। अब कि ओमेगा क्रॉस आर है और ओमेगा क्रॉस आर का डायरेक्शन है डाउनवर्ड और ओमेगा का डायरेक्शन है इनवर्ड। तब हम इन दोनों की डायरेक्शन की बात करें तो बताओ, ओमेगा के डायरेक्शन में फिंगर रखनी है, मतलब इनवर्ड फिंगर रखनी है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हथेली का फेस रखना है। इनवर्ड की तरफ फिंगर रखा, ये जो फिंगर है वो इनवर्ड जाता है स्क्रीन के अंदर, और हथेली का फेस है डाउनवर्ड। घुमा दिया फिंगर, थंब किधर आया? सर लेफ्ट वर्ड आया, तो लेफ्ट वर्ड आया। और यहाँ माइनस है, दिख रहा है ना माइनस, इस फोर्स में ये माइनस। तो अगर हम इसमें माइनस लगा देंगे तो ये लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड हो जाएगा ना। यस। तो ये डायरेक्शन माइनस लगाने के बाद लेफ्ट वर्ड जो है राइट वर्ड हो गया। तो ये फोर्स का डायरेक्शन इस स्थिति में आ गया राइट। अगर यही पार्टिकल यहां होता और जब आप इसी तरह से आर पोजीशन ले करके जब आप इसका डायरेक्शन निकालते तो ये फोर्स का डायरेक्शन इधर आ जाता। ये पोजीशन मान लो पार्टिकल का यहां होता और आप आर पोजीशन वेक्टर ये ले लेते, इस फोर्स का डायरेक्शन इधर आ जाए, हमेशा रेडियली आउटवर्ड है। पार्टिकल मान लो यहां है, पोजीशन वेक्टर ये वाला ले लोगे, ये फोर्स का डायरेक्शन ये वाला है, रेडियली आउटवर्ड। दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये हुआ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब हम ऑब्जर्वर को रोटेटिंग फ्रेम में बैठ करके उसको। नेक्स्ट जो सूडो फोर्स है उसको बोलते हैं कोरियोलिसिस फोर्स। हालांकि चलो ठीक है, पहले जान लो उसको। कोरियोलिसिस
वो तो समझा रखिन है। डायरेक्शन में लेकिन नहीं हो सकता माइनस कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, तो ये हम तब लगाते हैं, दिस इज अ सूडो फोर्स, चुपरा तू बता। दिस इज अ सूडो फोर्स and applied, अच्छा अच्छा बताइए तो सही कर रखी ना। is a pseudo force तो हम and applied when इशारे में बात होगी। rotating या circulating observer या frame लिखते हैं, frame is considered and a particle is moving with respect to the rotating observer, rotating frame, है ना। जब पार्टिकल चल रहा तब हम ये कोरियोलिसिस फोर्स लगाते हैं, नहीं चल रहा है तो नहीं लगाते। और इस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है, ये कोरियोलिसिस फोर्स का मैग्नीट्यूड, ये बराबर होता है 2m v क्रॉस ओमेगा का मैग्नीट्यूड। इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका डायरेक्शन सिचुएशन के अनुसार रहेगा, क्योंकि जो पार्टिकल है वो कोई भी डायरेक्शन में चल सकता है। इसका हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक साथ इसके वेक्टर फॉर्म से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो कोरियोलिसिस फोर्स है, ये होता है -2m ओमेगा क्रॉस v, 2m ओमेगा क्रॉस v माइनस बस 2m ओमेगा क्रॉस। इससे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों आएगा। ओमेगा क्या है भाई? ओमेगा ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। किसका एंगुलर वेलोसिटी? ऑब्जर्वर पार्टिकल का नहीं, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जो आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है उसकी एंगुलर वेलोसिटी, हालांकि वही होता है जो फ्रेम पर बैठा ऑब्जर्वर रोटेट करता है। तो जो बॉडी की रोटेटिंग बॉडी है उसकी स्पीड, और ऑब्जर्वर जो उस पर बैठा है उसकी एंगुलर स्पीड एक ही। और v क्या है? v क्या है? वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल with respect to the rotating frame, rotating frame of reference, देखा भी पढ़ो बढ़िया से। rotating frame। और m तो मास ही हुआ, m मास ही हुआ। मैं एक सिचुएशन ले रहा हूँ, पढ़ लिख के की करते ध्यान से लगाइए। डॉक्टर तो आतंकवादी बनना। मान लीजिए कि ये बहुत सड़ा वो जोक तो सेम सिचुएशन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये इस तरह से रोटेट कर रहा है। ये पूरी जो डिस्क है ये ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है, मतलब कि जेड एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है।
बताइए तो एंगुलर स्पीड का एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर हुआ? सर अंदर की तरफ, प्लेन के अंदर। प्लेन के अंदर हुआ, दैट इज इनवर्ड, इट इज इनवर्ड। अब अगर मान लो कि एक पार्टिकल यहाँ है इस जगह पे, या कहीं भी यहीं ले लेते हैं आसानी से समझने के लिए, और ये इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चल रहा है इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट। मान लो एक हम इसी फ्रेम पर, रोटेटिंग फ्रेम पर ये ऑब्जर्वर रख लिया, जो ये इस डिस्क के साथ ये ऑब्जर्वर नाच रहा है, और इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल चल रहा है, चाहे ये इधर चले, इधर चले, इधर चले, इधर चले, इधर चले, किसी भी डायरेक्शन में चल सकता है। तो मैंने एक डायरेक्शन लिया समझने के लिए, ठीक है। तो बताइए तो इस केस में ये वाली फोर्स, कोरियोलिसिस फोर्स हम अप्लाई, इन एडिशन टू दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर रोटेटिंग है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अलावा ये वाली फोर्स भी लगेगी। अब बताइए आप लोग सभी को, ओमेगा की डायरेक्शन किधर है? इनवर्ड, और वेलोसिटी का डायरेक्शन है राइटवर्ड। तो ओमेगा क्रॉस v का डायरेक्शन किधर होगा? डाउनवर्ड। ओमेगा क्रॉस v का डायरेक्शन हो जाएगा डाउन। ये हो गया ओमेगा क्रॉस v का डायरेक्शन, ओमेगा क्रॉस v का डायरेक्शन हो गया डाउन। ना राइट हैंड थंब रूल यूज करो, और आगे आने वाला जो एक चैप्टर रोटेशनल मैकेनिक्स, उसमें राइट हैंड थंब रूल लगाना पड़ेगा बार बार, और जिससे प्रैक्टिस परफेक्ट रखो। और यहाँ तो माइनस है ना, तो माइनस है तो ये फोर्स का डायरेक्शन किधर उड़ जाएगा? इसके अपवर्ड। ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया इधर। दिस फोर्स इज कोरियोलिसिस। अच्छा, यहाँ पर बताइए तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? वेलोसिटी और ओमेगा के बीच में 90 डिग्री। 90। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा बताइए? तो 2m ओमेगा इंटू v, यही होगा ना विदा? यस सर। 2m ओमेगा v sin 90 का मान हुआ, डायरेक्शन फिगर में दिखाया, डायरेक्शन फिगर में दिखाया। और इसके अलावा एक इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा ही लगेगा। इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स राइटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, रेडियली आउटवर्ड लगेगा। छोटा चेतन आदमी, ठीक है। इस फोर्स को अगर आप महसूस करना चाहते हैं, ये वाली फोर्स, तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से। चलो यहाँ पे देता हूँ एक एग्जांपल आपको, ताकि इस फोर्स को आप फील कर सकें कि ये फोर्स रियली में लगता कैसे है। सपोज करो कि ये आपका एक सर्कुलेटिंग डिस्क है, ये डिस्क है, और ये डिस्क सपोज करो अभी रेस्ट में, डिस्क इज एट रेस्ट, डिस्क नहीं रोटेट कर रहा है, और एक ऑब्जर्वर यहां है, और एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है, एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है। दिस इज ऑब्जर्वर नंबर 1 एंड दिस इज द ऑब्जर्वर नंबर 2। और यहां से एक बॉल को, मान लो एक बॉल है या कोई पार्टिकल है, उसको v वेलोसिटी से इधर की तरफ फेंका जा रहा है, और एक मान लो यहां पर कोई पॉइंट है A और एक पॉइंट यहां है B।
और डिस्क अभी रेस्ट में है, डिस्क इज नॉट रोटेट। और ये जो पार्टिकल है पी, जिसको हमने v वेलोसिटी से a की तरफ फेंका, सिचुएशन बताइए, सिचुएशन समझे। अब बताइए, अगर जो ये बाहर वाला ऑब्जर्वर है O1 जो ग्राउंड पर है, उससे अगर हम पूछे कि बताओ इस पार्टिकल P का कैसा मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, कर्व मोशन होगा, कैसा होगा? कर्व्ड होगा सर। सोच लो अच्छे से। तो स्ट्रेट लाइन होगा। बहुत अच्छे। स्ट्रेट लाइन तो होगा ही। सोच के बोलो, जय माता, जोर से बोलो। डिस्क रेस्ट में है, इसलिए तो मैंने ये एग्जांपल लिया कि आप जो है कोई पुराना दिमाग में लेकर के ना बैठे, सिचुएशन को मेरे साथ रखिए। आप इमेजिन करो ना कि ये डिस्क जो है वो रेस्ट में है, रुका हुआ है, उसके बीच सेंटर पे एक ऑब्जर्वर है और एक बाहर ग्राउंड पे ऑब्जर्वर है, और सेंटर से एक वेलोसिटी के साथ मैंने पार्टिकल को ए की तरफ फेंका है। ठीक है, अगर हम इस बाहर में जो ऑब्जर्वर खड़ा, तुम ही बाहर खड़े हो जाओ और इसको देखो, कैसा दिखेगा आपको मोशन में? सीधा बोलो बेटा। स्ट्रेट लाइन दिखेगा। स्ट्रेट लाइन, पाथ स्ट्रेट लाइन। पी जो है ए को रीच करेगा, पी विल रीच टू ए। पी जो है ये ए को रीच कर जाएगा आराम से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ए को रीच करेगा। अच्छा, यही बात बताइए तो अगर हम ऑब्जर्वर O2 से पूछेंगे तो ये पी का पाथ कैसा बोलेगा? इस ऑब्जर्वर से पूछेंगे स्ट्रेट लाइन बोलेगा। स्ट्रेट लाइन बोलेगा, तो स्ट्रेट लाइन बोलेगा। रुका हुआ है अभी भी ऑब्जर्वर, और तो दोनों वही बोले। क्या ये ऑब्जर्वर पी को ए तक पहुंचता हुआ बोलेगा? यस सर। पी विल रीच टू, पी विल रीच टू। मतलब नहीं हुआ। ठीक, अब अगर हम ये पूरी इंटायर जो मैंने चीजें यहाँ बनाई हैं, उसको हमने यहाँ कॉपी कर लिया। और अब हम क्या कर रहे हैं कि इस डिस्क में मोशन देते रहे हैं, देखा आप, देखो बदलेगा सब कुछ। इस डिस्क में मोशन दे रहे हैं। सपोज द डिस्क इज रोटेटिंग, ये रोटेटिंग ऑब्जर्वर नॉन कैसे मोशन देते हैं? इस डायरेक्शन, जो उस पे बैठे, जो डिस्क में, डिस्क इज रोटेटिंग। वो कहेगा रेस्ट में है। हाँ, Now the disk is rotating. Now the disk is not at rest. The disk is rotating. नहीं, वो कहेगा वस्तु जा रहे हैं, ये जो है ना स्ट्रेट लाइन ही कहेगा हमेशा, है कि सब बढ़िया ना है, और कर्व कहेगा, Disk is कर्व rotating. कहेगा। हाँ, ये कहेगा। अब आप बताइए तो इस केस में ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर से अगर पूछें, ये वाला ऑब्जर्वर से, यहां से एक पार्टिकल को ऐसे फेंक दिया गया है, तो ये वाला ऑब्जर्वर इस पार्टिकल की पाथ कैसा बोलेगा? तो पाथ बोलेगा स्ट्रेट लाइन, ऐसे फेंक दिया गया, पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन। लेकिन क्या ये ऑब्जर्वर इस पार्टिकल को ए तक पहुंचता हुआ बोलेगा? नहीं सर। नहीं सर। नहीं। एक्चुअली क्या होगा, ये जब तक पार्टिकल पी ए की तरफ चल रहा
होता होगा तब तक ए इस डिस्क के साथ मूव करके आगे बढ़ जाएगा, और हो सकता है कि पी को यहां से सरकमफेरेंस तक आते आते बी यहां पहुंच जाए। मूव नहीं कर रहा है वो। तो मान लीजिए कि टाइम ऐसा ये रुका मैनेज हुआ किया है। गया, ऐसा फेंकने की स्पीड और नाचने की स्पीड ऐसे रखी गई कि जब ये पार्टिकल जो है ना इसके सर्किल के एंड पे पहुंचता है तब तक यहां से चल के सर्किल के एंड तक पहुंचता है, तब तक बी यहां। तो इस केस में पाथ जो ऑब्जर्वर बाहर वाला है वो इस पी की पाथ स्ट्रेट लाइन बोलेगा, लेकिन पी विल रीच टू बी नॉट ए, क्योंकि ए तो आगे बढ़ चुका है तब तक। ठीक है, लेकिन अगर हम इस ऑब्जर्वर से पूछें तो ये हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर O2, ये बोलेगा ये जो सेंटर पे ऑब्जर्वर है, जो रोटेटिंग ऑब्जर्वर है, उस ऑब्जर्वर से पूछें तो बताइए इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में पाथ कैसा। मैं इसका एक क्रिएट करता हूँ। स्ट्रेट लाइन ही होगा तो नाउ लुक एट देयर, रोटेटिंग ऑब्जर्वर है। मैं सबको साफ कर दूं। इस केस में जो बॉल को फेंका है तो ए जो है यहां से शिफ्ट होकर के यहां चला गया है और यहां से बी यहां पहुंच गया है नाश्ते में, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है। तो बॉल जो है बी को मिला, ये जो पार्टिकल पी है जो वो बी को पहुंचा। अगर हम यही फिनोमेना को इस ऑब्जर्वर से पूछें, दैट इज ऑब्जर्वर O2, तो बताओ इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में भी ये ऑब्जर्वर भी बॉल को किसके पास पहुंचा हुआ बोलेगा, ए के पास कि बी के पास? बी के पास। बी के पास। विथ रेस्पेक्ट टू O2, हाँ वो बी के पास है। P will reach to B। और एक बात बताओ कि इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में B कैसा है, रेस्ट में है कि मोशन में है? रेस्ट में है ना? यस रेस्ट में। ए बी ये सारा जो है इसी डिस्क पर ही है। ए और बी जो है वो डिस्क के साथ रोटेट कर रहा है। तो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बी जो है वो रेस्ट में, और ये ऑब्जर्वर बोलेगा कि जो पार्टिकल को मैंने ऐसे फेंका वो मिला बी को। तो बताओ, तो अगर ऐसा कोई फेंकता है और वो बी को कहेगा कि मिल रहा है तो इसका पाथ कैसा होगा? इसका पाथ कुछ इस तरह से होगा ना। कर्व। हाँ यस सर। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है ना। यस सर। तो मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो रही है, गति घटा, रुका नहीं, गति घटा और फिर घट करके इधर लौट गया, तो a pseudo force must act, है ना, along or opposite to velocity which changes the speed। और ये वाला फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इस फोर्स का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो ये कोरियोलिस फोर्स है,
और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो वेक्टर फॉर्म है दैट इज माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर। यहाँ पे ये दो फोर्स काम करेंगे और याद रखिए कोरियोलिसिस फोर्स हम सिर्फ और सिर्फ फ्रेम के रेस्पेक्ट में पार्टिकल चल रहा हो, वेलोसिटी रहेगा तभी ना ये लगेगा। अगर वेलोसिटी 0 हो जाए तो क्या कोरियोलिसिस फोर्स लगेंगे? होंगे? नहीं होंगे। यहाँ नोट करने वाली बात ये अब क्या है, बंद कर देंगे हैं? वीडियो कोरियोलिसिस फोर्स कम नेट लगेगा। will act, Coriolis force will act only when the particle is moving with respect to the rotating frame. ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा फोर्स? सूडो फोर्स। ये भी सूडो फोर्स ही है, कोरियोलिस फोर्स। एक और फोर्स है, सूडो फोर्स के ही नाम से जाना जाता है, दैट इज कॉल्ड, कितना नंबर था? दैट इज कॉल्ड एजीमुथल फोर्स, या इसको बोलते हैं यूलर्स फोर्स। यूलर्स फोर्स ये हम कब लगाएंगे? दिस इज a pseudo force. This is a pseudo force applied when the rotating frame, applied when rotating frame of reference is considered and that rotating frame is rotating with some angular acceleration. और वो जो रोटेटिंग फ्रेम है वो एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रहा है। अभी तक जो मैंने ऑब्जर्वर लिया, मैंने जो रोटेटिंग फ्रेम लिया, उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है, दैट इज ओनली ओमेगा। फ्रेम की स्पीड बढ़ रही है या फ्रेम की स्पीड घट रही है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की बात करते हैं, ये हुआ, ये फोर्स हम तब लगाएंगे जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम रोटेटिंग ही चुनेंगे और वो रोटेटिंग जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन हो रहा है। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तब हम ये फोर्स लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। अगर ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर पार्टिकल वेलोसिटी रखता है तो कोरियोलिस फोर्स लगाएंगे, वेलोसिटी नहीं है तो नहीं लगाएंगे। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में हम हमेशा लगाएंगे। सो वेल, इस फोर्स का जो वेक्टर फॉर्म ही लिखते हैं क्योंकि इसमें दोनों चीज से रहते हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। इस फोर्स का जो यूलर फोर्स है या जो एजीमुथल फोर्स है, इसका डायरेक्शन होता है मैग्नीट्यूड माइनस
एम आर क्रॉस अल्फा, आर क्रॉस अल्फा। अल्फा क्या है भाई? एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन किसका? सर फ्रेम का। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, और आर क्या है? और वही है पोजीशन, पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलो हम इसका एक सिचुएशन बता रहे हैं, सेम चीज है। चालू कीजिए। ये मान लीजिए वो रोटेटिंग डिस्क था, ये वाई है, ये एक्स है, और ये इस तरह से रोटेट कर रहा है। बताइए तो ओमेगा का डायरेक्शन यहाँ किधर है? आउटवर्ड। सर इनवर्ड। बनाओ डायरेक्शन वेदांग। आउटसाइड। डाउनवर्ड तो प्लस नहीं बे घुमा दो फिंगर तो आउटवर्ड आएगा। मेरे लिए तो आउटवर्ड आ रहा है। अंधेरा तो प्लस नहीं। आउटवर्ड है ना वेदांग? ऐसे नाच रहा हाँ है, यस सर, ऐसे नाच रहा है ना, ऐसे नाच रहा है Yes. आउटवर्ड। ऐसे नचा रहे थे पहले तो इनवर्ड, अभी ऐसे नाच आउटवर्ड। सो दिस इज आउटवर्ड। ये जो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन है, इट इज आउटवर्ड। मेरे लिए दिस इज द डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन, दिस इज आउटवर्ड। और ये मान लीजिए कि जो पार्टिकल है यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, दैट इज आर। एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस पार्टिकल की पोजीशन है आर, इसका मास है एम। और ये जो डिस्क है वो एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रहा है, दैट इज हैविंग एंगुलर एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन। तो अल्फा का डायरेक्शन क्या हो गया? आउटवर्ड। इस केस में अल्फा का डायरेक्शन क्या हो गया? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। आउटवर्ड। आउटवर्ड। आउटवर्ड, आउटवर्ड। तो ये अल्फा क्या करेगा? ओमेगा की स्पीड को बढ़ाएगा, क्योंकि ओमेगा और अल्फा सेम डायरेक्शन में है। ये आउटवर्ड है, ये भी आउटवर्ड। अब बताइए इस पर फोर्स का डायरेक्शन आर क्रॉस अल्फा। आर क्रॉस अल्फा का डायरेक्शन कोई बच्चा बोलो। आर की तरफ फिंगर रखना है। आर क्रॉस अल्फा का डायरेक्शन बोलो। आर की तरफ फिंगर। अपवर्ड। तो आर, आर इधर गया और अल्फा बाहर है, तो मेरे लिए तो देखो ध्यान से, सबको लगाओ। आर की तरफ फिंगर। गेस मत करो, ऐसे है इधर पे अंदाज मत लगाओ। अंदाज में तो अंदाजे में इंजीनियर डॉक्टर बन जाएगा। रुकेंड आर की तरफ फिंगर रखें ना। सटीक लगाओ। ओमेगा किधर है? बाहर की आर की तरफ फिंगर रखो ऊपर। और बाहर की तरफ ऊपर। अल्फा ऐसे आया तो आउटवर्ड, तो आउटवर्ड की तरफ ये है आर। आर की तरफ फिंगर रखेंगे, अल्फा की तरफ ऐसे हथेली का फेस रखेंगे। नहीं ऐसे सॉरी ओहो एक मिनट, हमने उल्टा लिख दिया, सॉरी ये सारे लोग बाय मिस्टेक। इट इज नोट अल्फा क्रॉस आर, वही तो हमको ही लग रहा है साला इस डायरेक्शन में घंटा है। अल्फा क्रॉस आर। माइनस यहाँ लगा हुआ है ना, जब माइनस घुसा देंगे तो आर क्रॉस अल्फा हो गया। अल्फा करो सर, आप देखो अल्फा की तरफ फिंगर रखना है। तो बताइए अल्फा क्रॉस आर का डायरेक्शन।
ऐसे सर वाई एक्सेस की तरफ आ रहा है सर। डाउनवर्ड अल्फा क्रॉस आर का डायरेक्शन, तो अल्फा गया बाहर बाहर और आर गया इधर, तो वाई डायरेक्शन में ये डायरेक्शन आपका हुआ आर क्रॉस अल्फा क्रॉस, इधर अल्फा क्रॉस आर का ये डायरेक्शन। तो आउटवर्ड ऊपर की तरफ ही। इसमें तो माइनस है ना, ये आर हाँ, अल्फा क्रॉस आर में ये ऐसे माइनस है, देखो, तो एजीमुथल जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन आर में की होगा? तरफ जस्ट लेस उसके हो गया। अपोजिट डाउनवर्ड। ये आउटवर्ड डायरेक्शन फिंगर में हो ये गया। फोर्स है, इधर आउट। ये डायरेक्शन में ये फोर्स, को भी फिगर यूलर फोर्स या एजीमुथल फोर्स इस डायरेक्शन में, आउटवर्ड आएगा। ठीक है। ठीक है जी, यस सर। तो यही चार गो हम लोग अभी तक सूडो फोर्स को यूज करते हैं। एक तो सूडो फोर्स जो हमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा था, वो जब एक ऑब्जर्वर जो है लीनियर एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, ये डायरेक्ट लगाते हैं। दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये लगता ही है जब रोटेटिंग फ्रेम लेते हैं। दूसरा कोरियलिस फोर्स तब लगेगा जब रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में बॉडी चलेगा। और तीसरा सूडो फोर्स हम ये जो है एजीमुथल फोर्स हम तब लगाते हैं जब रोटेटिंग फ्रेम एंगुलर एक्सेलरेशन से चले, ठीक है। वरना अगर एंगुलर एक्सेलरेशन से नहीं चल रहा, अल्फा जीरो है, तो अल्फा जीरो से ये फोर्स जीरो, और अगर वेलोसिटी जीरो हो गया पार्टिकल का, तो ये कोरियलिस फोर्स भी जीरो है। तो सिर्फ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही काम करेगा। तो हम लोग की जो नीट लेवल की क्वेश्चन मिलती हैं, या जो जेई और एडवांस लेवल की क्वेश्चन मिलती है, उसमें बस एक ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही रहता है। कोरियलिस फोर्स और एजीमुथल फोर्स काम नहीं करते हैं। मतलब हम लोग का सिलेबस के बाहर का वो, इन आवर सिलेबस ओनली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ओनली एक्ट ड्यूरिंग मोशन। शांति। लेकिन आईआईटी एडवांस करीब 2 या 3 बार ये कोरियलिस फोर्स को यूज करके प्रॉब्लम दिया है। गलती से एजीमुथल फोर्स, हम तो क्या करेंगे है ना, हम ऑब्जर्वर को स्थिति को चेंज करके लगा भी सकते हैं। अगर बाहर में ऑब्जर्वर खड़ा रहा तो फिर ये वाली फोर्स कोई भी नहीं देखेगा। वही तो, गलती से अगर चल गए उधर तो यही है। 12th के मैथ नहीं बनता तो उनसे से उधर भाई हम सबको सम कर देते हैं, सबको समरी बना देते हैं। 12th नर्वस गलती बोल देनी। डायरेक्ट फोर्स का डायरेक्शन आप डिसाइड करेंगे। पहला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चुप कर बे। का जो मैग्नीट्यूड होगा m ओमेगा स्क्वायर r, याद है पार्टिकल का मास m, ओमेगा दैट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग फ्रेम, r is the position of the particle from the axis of rotation of the rotating frame, और डायरेक्शन होगा रेडियली आउटवर्ड। इतना जान के आपका काम चल जाए। दूसरा जो मैंने बताया कोरियलिस फोर्स, कोरियलिस फोर्स का बताया था -2m ओमेगा क्रॉस v, तो माइनस हम हटा देते हैं तो डायरेक्ट फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा v क्रॉस r। माइनस घुसा देने से क्रॉस प्रोडक्ट का ऑर्डर बदल जाता है ना। अगर a क्रॉस b है, यस सर आई, और इसमें माइनस लगा दो, तो माइनस ये जब इसके भीतर घुस जाएगा तो क्या हो जाएगा? बी क्रॉस है, बी क्रॉस। तो हम इसका डायरेक्शन अब डायरेक्ट निकाल लेंगे। भी की तरफ फिंगर रखेंगे और आर की तरफ हथेली का फेस करके फिंगर को इंसर्किल करेंगे। थंब का डायरेक्शन से आपको इसका मैग्नीट्यूड आपको इसी के अनुसार निकालना, क्योंकि जो पार्टिकल चल रहा है उसकी किस डायरेक्शन में वेलोसिटी है और वो इनवर्ड कितनी गति रखता है उसके अकॉर्डिंगली इनवर्ड। तीसरा है व्हाट इज इट, कोरियलिस फोर्स है ना, v क्रॉस ओमेगा लिखेंगे, v क्रॉस ओमेगा, v क्रॉस ओमेगा।
आर लिख दिया क्या मैंने? नहीं, ओमेगा क्रॉस भी माइनस घुसा दिया, 2m है ना। तीसरा फोर्स है एजीमुथल फोर्स, इसको यूलर फोर्स भी कहते हैं। दैट इज m अल्फा क्रॉस आर था, तो ये r क्रॉस है। माइनस मैंने सबको इसके भीतर में एडजस्ट कर दिया, तो आप डायरेक्ट इस फोर्स का डायरेक्शन इससे डिसाइड करके लगभग 80% 90% क्वेश्चन जो है आपको पहले सवाल लगा कर बनेगा। एक दो क्वेश्चन में ये दोनों फोर्स की जरूरत पड़ेगी। आगे बढ़े। दिस इज ऑल अबाउट योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो 4 टाइप के हैं, ये वो नहीं है, समझ नहीं रहे थे। और अलग अलग नाम से अलग अलग स्थिति में उसको हम अप्लाई करें। एक छोटा सा चीज पहले सीखेंगे, दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको टॉर्क भी कहते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स, उसको टॉर्क भी कहते हैं, ये समझ लो। टाउ से इसको रिप्रेजेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। The rotating effect of a force about a given point is defined as torque. जब कोई फोर्स किसी बॉडी में लग करके उस बॉडी को रोटेट कराने की टेंडेंसी पैदा करता है किसी पॉइंट पे, तो हम उसकी रोटेशनल इफेक्ट को जज करने के लिए, है ना, कि उसकी रोटेशनल इफेक्ट क्या है इसको पता लगाने के लिए हम ये टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। टॉर्क इज नथिंग बट रोटेशनल इफेक्ट या रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स प्रोड्यूस्ड, है ना, अबाउट ए गिवन पॉइंट और गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, गिवन पॉइंट और given point or axis of rotation. Is defined as it is also known as moment of force. Moment मतलब क्या होता है? घूमना। Moment of force and is always, और जब भी कोई भी फोर्स के मोमेंट आपसे पूछे जाएंगे तो ये हमेशा एंड इज ऑलवेज find out either about a given point और given axis or a line. लाइन मतलब यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब आपको कभी नहीं बोलेगा लो ये फोर्स इसका मोमेंट निकालो, आपको हमेशा कहेगा इस फोर्स के द्वारा इस पॉइंट के अबाउट क्या मोमेंट है ये बताइए, या इस फोर्स के द्वारा इस लाइन के अबाउट क्या मोमेंट है बताइए।
तो इसके साथ वो जो पॉइंट और लाइन वाला जो टर्म है वो हमेशा लगा रहता है। और इसका निकालते कैसे हैं और देखें ध्यान से। टॉर्क ड्यू टू एफ बराबर क्या होता है? अबाउट अ पॉइंट, मान लेते हैं P क्रॉस सपोज कीजिए कि कोई एक फोर्स है, कोई भी एक फोर्स है, किसी भी डायरेक्शन में लग रहा है। सपोज कीजिए दिस इज अ फोर्स एक्टिंग लाइक दैट। ये कोई भी डायरेक्शन में लग सकते हैं, इधर 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 इधर, कोई भी डायरेक्शन में लग सकते हैं। मैंने एक डायरेक्शन लिया और एक पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट P यहाँ है। ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ हमने लिया है, ये पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, बाहर भीतर कहीं भी हो सकता है। तो मैंने एक पॉइंट और हमको ये पता लगाना है कि ये फोर्स का P पॉइंट के अबाउट रोटेशनल इफेक्ट क्या होगा, उसका टॉर्क क्या होगा। तो निकालने का तरीका क्या है? बहुत सिंपल सा तरीका है। आप क्या कीजिए, जिस भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको टॉर्क निकालना है, वहां से फोर्स की जो टेल पोजीशन है उसके पोजीशन को लोकेट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू P। P के रेस्पेक्ट में जो फोर्स लग रहा है उसकी पोजीशन क्या है, आप इसका पोजीशन को लोकेट कीजिए। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू P। दिस इज R। द पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू P। और बस इसी पोजीशन को इस फोर्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कीजिएगा तो आपको इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकल जाएगा। तो R क्रॉस है, सो F क्रॉस टॉर्क due to F about P is given by R cross F। ये मोमेंट निकालने का एक हम जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं। पोजीशन वेक्टर के साथ उस वेक्टर को क्रॉस कर दोगे तो उस फोर्स का, उस वेक्टर का मोमेंट निकल जाता है। ये कहीं है नहीं थी। समझ में आया? पोजीशन, उस वेक्टर के पोजीशन वेक्टर के साथ अगर क्रॉस कर दोगे तो उसका पोजीशन निकल जाता है, उसका मोमेंट निकल जाता है। जैसे R को लीनियर मोमेंटम से क्रॉस कर दोगे तो लीनियर मोमेंटम का मोमेंट निकल जाए। मास को अगर पोजीशन से गुणा कर दोगे तो मास का मोमेंट निकल जाए। ये एक तरीका है मोमेंट निकालने का। मास चूंकि एक स्केलर है तो क्रॉस करो, डॉट करो, उसका डायरेक्ट मोमेंट ही निकल जाएगा। तो फोर्स को अगर हम पोजीशन से क्रॉस करेंगे तो फोर्स का मोमेंट निकल जाएगा और इसी मोमेंट को टॉर्क। तो दिस इज द फॉर्मूला, वेक्टर फॉर्म। अब आप इसका R F, इसका आप मैग्नीट्यूड लिख सकते हो। R का मैग्नीट्यूड, F का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इनटू यूनिट वेक्टर। Unit vector gives the direction of the torque. Unit vector gives the direction of the torque. और कैसे डायरेक्शन निकलेगा? तो ये डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से R की तरफ फिंगर रखेंगे और F की तरफ हथेली का फेस रखेंगे और घुमाएंगे फिंगर तो आपको थंब का डायरेक्शन से इसका समझ में आ रहा? एक तो ये तरीका। तीसरा तरीका देखो, अगर हम ये जो फोर्स है आपका, इस फोर्स को अगर हम आगे पीछे एक्सटेंड कर दें, बंद कर देंगे। फोर्स को अगर हम आगे पीछे एक्सटेंड कर दें, बहुत बोलते हैं। और जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाले हैं वहां से उस पे परपेंडिकुलर। अच्छा, ये थीटा क्या है? चलो हम लिख देते हैं। व्हाट इज थीटा? हम इसको अगर शिफ्ट कर देते हैं, एंगल बिटवीन R एंड F। हाँ जी बोलो जी, थीटा क्या है?
triangle between R and F. Angle between R and F. There is a theta. Angle between position vector और force vector. देखो तो क्या ये वाली एंगल है? नहीं सर. ये नहीं है. तो फिर कहाँ है वो एंगल? इसको एक्सटेंड करें? Yes. ये वाली एंगल मिलेगी. एंगल बिटवीन आर एंड एफ. आर क्या है? इज द पोजीशन ऑफ फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू पी, जिसके अबाउट आपको निकालना है पी के रेस्पेक्ट में फोर्स कहां लग रहा है, उसका पोजीशन. ये दो बातें याद रखनी. फोर्स तो आपको पता ही है. एन कैप क्या है? एन कैप इज द यूनिट वेक्टर गिव्स डायरेक्शन, है ना. यूनिट वेक्टर गिव्स डायरेक्शन बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल. और ये थंब रूल लगेंगे फॉर किसके लिए? फॉर आर क्रॉस एफ के लिए. आर क्रॉस एफ का मतलब वो आर की तरफ फिंगर रखना है, पहला वेक्टर की तरफ फिंगर रखना है, दूसरे वेक्टर की तरफ हथेली का फेस रख करके फिंगर घुमानी है. डाउनवर्ड. इसके डायरेक्शन को हम दो तरीके से बोलते हैं. एक तो तरीका है ना क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज. ये हो गया सेंस ऑफ रोटेशन. सेंस ऑफ रोटेशन, जैसे आपका जो फिंगर रोटेट कर रहा है, क्लॉक रोटेट कर रहा है कि एंटी क्लॉक रोटेट कर रहा है, उसके अनुसार हम इसको डिसाइड करते हैं. सेंस ऑफ रोटेशन क्या है, उसके अनुसार डिसाइड. सेंस ऑफ रोटेशन. अब दूसरा इसका तरीका है डायरेक्शन बताने का, वो है अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन गिवन बाय थंब. गिवन बाय थंब मतलब कि आपको इसकी जो डायरेक्शन है ना वो दो तरीके से बताई जा सकती है. एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज से आप इसका डायरेक्शन बता सकते हो. जो रोटेशनल सेंस पैदा करता है ये फोर्स इस पॉइंट के अबाउट. और दूसरा आप इसका डायरेक्शन बता सकते हो बाय यूजिंग द थंब. जो आपने आर की तरफ फिंगर रखा, फोर्स की तरफ हथेली का फेस करके जो फिंगर घुमाया, तो जो थंब का डायरेक्शन है दैट विल द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क. और एक तो जो आपका फिंगर रोटेट किया, जैसे ऐसे रोटेट किया तो दैट इज क्लॉकवाइज, ऐसे रोटेट किया तो एंटी क्लॉकवाइज. तो आप उससे भी इसका डायरेक्शन बता सकते. तो दैट इसका डायरेक्शन बताने की दो विधियां हैं. या तो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज बोल दीजिए, नहीं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो थंब से आए. आइए, मैंने इसको इस फोर्स के डायरेक्शन को दोनों साइड से एक्सटेंड किया था, बाएं भी दाएं. और आप क्या कीजिए, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए उसके एक्सटेंशन लाइन पर. इज अ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द फोर्स वेक्टर डायरेक्शन. और ये जो परपेंडिकुलर दूरी है इसको मैंने मान लिया है h. तो बताइए तो h की वैल्यू क्या होगी? ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो, वर्टिकली अपोजिट. R sin theta. r का मैग्नीट्यूड साइन थीटा. r का मैग्नीट्यूड साइन थीटा. तो यहां पर देखिए तो r का मैग्नीट्यूड साइन थीटा दैट इज इक्वल टू h. तो आप इसी फॉर्मूला को इस रूप में लिख सकते हो, f का मैग्नीट्यूड इंटू h. और ये जो डायरेक्शन है वो तो रहेगा. और ज्यादातर हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं टॉर्क निकालने के लिए. और ये फॉर्मूला का अगर भाषा में बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं? जी, अगर आपको इसको भाषा में बोलना पड़े तो क्या बोलोगे? ये जो नीचे वाला फॉर्मूला मैंने लिया है,
इसको लिख फोर्स सकते हैं मत फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, फ्रॉम पी पॉइंट, ई से फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी क्या है, और एन कैप तो रह गई। तो ये कुल मिलाकर के टॉर्क निकालने की व्यवस्था मेरी तैयार। भाई किसी फोर्स के कारण, कोई भी फोर्स किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसके अबाउट कितनी टॉर्क बनाएगा, उसको हम इस तरह से निकालेंगे। अगर पोजीशन वेक्टर वेक्टर फॉर्म में दिया है, फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया है, हम वेक्टर फॉर्म से ही रख करके क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। याद है क्रॉस प्रोडक्ट सिखाए थे वेक्टर के क्लास में, डिटरमिनेंट से हम उसका टॉर्क निकालें। नहीं तो अगर आपको पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है, फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया है, बीच का एंगल आपको दिया है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा करके आर का मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा लगा करके इसका मैग्नीट्यूड। लेकिन ज्यादातर केस में फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगा करके हम टॉर्क निकालेंगे। अच्छा, यहाँ डायरेक्शन बताइए कोई बच्चा क्या होगा इस केस में, जो सिचुएशन मैंने लिया इस केस में डायरेक्शन। बोलो भाई। सर प्लेन के अंदर इनसाइड क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, आपका फिंगर कैसे नाचा? सर क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज नाचा। आर की तरफ फिंगर रखा और एफ की तरफ हथेली का फेस से डायरेक्शन, ठीक है। तो आप इसको क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ, और उसी के डायरेक्शन में फिंगर घुमा दो तो थंब आ जाएगा इनवर्ड, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा इनवर्ड। अच्छा, एक बिहारी तरीका भी है इसका डायरेक्शन निकालने का, वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ, डायरेक्शन निकालने का स्पेशली। जैसे कि मान लो कि कोई भी आपका ये पॉइंट पी है और ये फोर्स लग रहा है ऐसे, और आपको इस पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क बताना है, तो आप क्या कीजिए, मान लीजिए कि जो पॉइंट पी है वो फिक्स्ड है, दैट इज फिक्स्ड, मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट यहां से मूव नहीं करेगा दाएं बाएं, लेकिन ये रोटेट कर सकता है दाएं बाएं। तो ये पॉइंट फिक्स है, और ये जो आपकी आर है, ये समझ लो कि एक प्रकार का रॉड, इज द आर इज नथिंग बट इज अ टाइप ऑफ रॉड, डंटा जिसको कहते हैं। ये आपका रॉड, और ये पॉइंट आपका हो गया फिक्स्ड। तो डंटा का एक छोर फिक्स्ड है, उसका दूसरा छोर यहां है, और दूसरा छोर पर एक फोर्स यूं लग रहा है। तो बताओ क्या ये फोर्स इस डंटा को रोटेट कराएगा नहीं कराएगा? बोलो विदाम। ये फोर्स करवाएगा, किधर कराएगा? ऐसे नचाएगा ना? हाँ सर, ऐसे नचाएगा। तो ये हो गया डायरेक्शन क्लॉकवाइज। अब इनवर्ट आउटवर्ड बताना है तो फिंगर को उसी डायरेक्शन में घुमा दो, थंब का डायरेक्शन। ठीक है, छोटा सा पॉइंट हम मैं इसमें नोट करा देता हूँ। If point P lie on the line of force or action, then the torque about such point will be zero. जैसे कि मान लो कि कोई भी ये फोर्स है, और इसी फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन, लाइन को आगे बढ़ा देंगे, लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं, लाइन ऑफ फोर्स को लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं, लाइन ऑफ वेलोसिटी को लाइन ऑफ मोशन कहते हैं।
तो इसी लाइन पर, फोर्स के ही एक्सटेंशन लाइन पर आगे पीछे कहीं भी अगर आपके कोई पॉइंट लाई कर जाए, जैसे मान लो यहाँ पॉइंट ए हुआ या यहाँ बी हुआ, फोर्स पे आ गया, या यहाँ सी हुआ, कहीं पर भी हुआ, तो इन सारे पॉइंट के अबाउट इस फोर्स का जो टॉर्क होगा वो 0। टॉर्क ना ड्यू टू एफ अबाउट ए या बी या सी, सबके अबाउट 0 है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों? सर थीटा 0 होगा। थीटा या तो 0 होगा, नहीं तो 180 होगा। इसके लिए आर पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा ना? नहीं सॉरी, पोजीशन सी के ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा इसमें। पॉइंट से फोर्स के टेल को ज्वाइन करते हैं तो पोजीशन निकलती। इस केस में एंगल कितने हो गए? 180। और दूसरे वाला, इस वाले के केस में ये हो गया आर। इसके बीच के एंगल कितने हो गए? 0 डिग्री। या नहीं तो तीसरा जो मेथड बताया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बताइए तो इस ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स से कितना है? 0 है। यस सर। 0 है। आप यहाँ देखो ध्यान से, ये जो आपका पॉइंट है वो शिफ्ट कर गया यहाँ पे। यहाँ अगर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा ना, तो उसके लाइन ऑफ एक्शन में चला गया। तो इन सभी केस में एच के मान 0 है। एच 0 है, या नहीं तो थीटा 0 या 180 हो और 0। ये टॉर्क की वैल्यू हम यूज करेंगे। तो आज यहीं तक रखेंगे। सर्कुलर मोशन के लगभग सारे कॉन्सेप्ट मेरे हो चुके हैं।